पोला एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे जो आयोजन होता है वो एक अलग ही होता है, इसका विराट स्वरूप पे होता है, जहाँ पे बैलों का दौड़, बैलों की सजावट, मिट्टी के बैलों की पूजा होने के पश्चात मिट्टी के बैलों का दौड़ और मातृशक्ति के लिए। आप देख रहे हैं 10 इंची खबर। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या दुर्ग जिले में रहते हैं और दुर्ग जिले में रहने के बाद अगर आपने मड़िया पार का पोला महोत्सव नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जी हाँ, मड़िया पार का पोला महोत्सव फिर से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ये पोला महोत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। इस पोला महोत्सव के लिए सीएम साहब ने खुद कहा था कि नाम बहुत सुना था और पहली बार मैंने देखा, अब हर बार आऊँगा। आप देख सकते हैं भव्य तैयारी इस पोला महोत्सव की शुरू हो चुकी है। ये पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे भव्य पोला महोत्सव होता है। कार्यक्रम 3 दिन तक चलता है, जहां पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। बैलों की सजावट, बैलों की दौड़, कबड्डी, गेड़ी, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। फिलहाल हमारे साथ ये पूरी टीम इस पोला महोत्सव का आयोजन करने वाली है। कार्यक्रम के संयोजक है, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां इस बार चल रही है और कब कब क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। तो सुनील भैया हमारे साथ में है जो इस कार्यक्रम के संयोजक है। तो भैया आप लोगों को तो पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं इस पोला महोत्सव की, क्योंकि ये मड़िया पार की पहचान दुर्ग और छत्तीसगढ़ में गई है। इस बार क्या विशेष है और कब कब क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सभी छत्तीसगढ़ के किसान साथियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को पोला पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मां अन्नपूर्णा से और भगवान से कामना करता हूं कि उनका फसल बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही उन्नत हो और छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए। और उसी खुशहाली को लेकर जो किसानों का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है पोला महोत्सव, जो पोला का कार्यक्रम है वो किसानों का ही कार्यक्रम है, क्योंकि किसान का जो धान जो खेती करते हैं और धान का जो उसी दिन गर्भाधान होती है, ऐसी मान्यता है। और धान हमारे लिए एक संपन्नता का प्रतीक है। धान हमारी संपन्नता, खुशहाली को दर्शाता है। और इस त्यौहार में हम लोग छत्तीसगढ़ में पोला का त्यौहार हर जगह मनाया जाता है, मगर मड़िया पार का पोला एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे जो आयोजन होता है वो एक अलग ही होता है, इसका विराट स्वरूप पे होता है, जहाँ पे बैलों का दौड़, एक अच्छा कार्यक्रम, जहाँ पारिवारिक कार्यक्रम होता है, बैलों का दौड़, बैलों की सजावट, मिट्टी के बैलों की पूजा होने के पश्चात मिट्टी के बैलों का दौड़ और मातृशक्ति के लिए फुगड़ी, गेड़ी, सुरेली, कुर्सी और से बहुत ही खेल जो छत्तीसगढ़ की परंपरा को छूता है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को छूता है, ऐसा कार्यक्रम पोला महोत्सव मड़िया पार में आयोजित होता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आमंत्रित करता हूं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को भी आमंत्रित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मड़िया पार एक बार ज़रूर आएँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपनी वाणी को और चाहता हूं कि पूरे देश तक यह जाए कि यह हम लोग पोला बनाते जिस भाव से मड़िया पार के एक एक बच्चा इसमें सम्मिलित रहता है, एक एक सम्मिलित रहता है, इनके अंदर का जो उत्साह है, सबको आमंत्रित करने के लिए आप सबको इसी आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। आप बता दें कि 62 साल हो चुके हैं, 63वां साल इस बार है। आप सोच सकते हैं किसी आयोजन को लगातार इतने वर्षों तक करना कितनी बड़ी बात है। कोरोना काल में भी आयोजन नहीं थमा था, नहीं रुका था, तब भी यहाँ पर आयोजन हुआ था। हमारे साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष मनीष जी हैं। मनीष जी, इस बार कौन आ रहा है भैया अतिथि? इस बार 21 तारीख को टंकराम वर्मा जी आएंगे, साथ ही साथ हमारे ईश्वर साहू जी विधायक हैं, वो भी आएंगे। 22 तारीख को हमारे मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रहेंगे, उसके ललित चंद्राकर जी रहेंगे और स्थानीय जन नेता भी रहेंगे। और 23 तारीख को हमारे बीच में तोखन साहू जी आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी आ रहे हैं। उसके साथ में श्याम बिहारी जायसवाल जी भी आ रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। और पूरे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं जिस क्षेत्र के, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सब तो पहुंच रहे हैं, पर आप पहुंच कि नहीं ये भी देखना होगा। भैया हम तो जो सुने हैं यहाँ पर कि कबड्डी भी हो रही है और बैल सजावट भी हो रही है, तो भैया इनाम क्या क्या है, जरा जो दर्शक देखेंगे सुनेंगे और किसी की इच्छा तो वो भी आ जाए, जरा इनाम के बारे में बता दें ताकि और अभी प्रेरणा मिल जाए। अभी बैल दौड़ में प्रथम इनाम 21,000 रुपया, दूसरा इनाम रखें 11,000 रुपया और तीसरा इनाम रखें 5,000 रुपया। वैसे ही बैल सजावट में प्रथम इनाम है
7,000 रुपया, दूसरा इनाम 5,000 रुपया, तीसरा इनाम 3,000 रुपया, चौथा इनाम 2,000 रुपया, पांचवा इनाम 1,000 रुपया। वैसे ही कबड्डी में प्रथम इनाम 21,000 रुपया, दूसरा 15,000 रुपया, तीसरा 11,000 रुपया और चौथा 7,000 रुपया। और सभी प्रकार के जो खेल आयोजन है उसमें भी हम अलग अलग इनाम देते हैं। साथ ही साथ जो बैल लाते हैं, बैल लाने वालों को भी हम दाना स्वरूप पुरस्कार देते हैं। तो मतलब इनामों की वर्षा होने वाली है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर युवा जो है इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें आपको, इस गांव के परिवार का हर युवा, हर महिला इस कार्यक्रम तैयारी में लगते हैं। ये युवा यहाँ पर अभी भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं। तो कैसे चल रही भैया तैयारी? तैयारी तो बढ़िया चल रही है भैया, स्टार्ट हो गई है। तो लगभग एक हफ्ते से हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है हम अपना अपना काम निपटा के शाम को 4-5 बजे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पोल भी गड़ा दिया है। अभी कुछ काम और बचे हुए हैं, जैसे बैरिकेटिंग करने, इसमें बांस बांधना है और बहुत सारे काम बचे हुए हैं जो धीरे धीरे संपन्न होगा। अभी चूना मार्किंग है, ये सभी चीजें हम लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा समय देते हुए यहाँ पे कार्यक्रम का अपना योगदान देते हैं। तो मड़िया पार इस महोत्सव के कारण तो फेमस है ही, पर यहाँ पे एक चीज और फेमस है, जो है हमारे साथ एक यूट्यूबर है और इनका शो जो है टीवी में, अपना सीजी शो चैनल बहुत मशहूर है। तो भैया उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तैयारियां कैसे चल रही है और क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? तैयारी तो मस्त चल रही है अभी, मतलब अभी लगे हैं हम लोग सभी जगह, मतलब बैल दौड़ के सजावट के लिए, मतलब वहां से दौड़ेगा ना बैल। अभी पोल वगैरह गड़ा रहे हैं, सब चीज गेट वगैरह बना रहे हैं, तैयारी फुल है। अभी नहीं हंस रहे हैं पर अपने शो पे बहुत हंसते हैं। तो बाबा 62 साल हो गए हैं, है नहीं? आपकी एज कितना हुए? 68 साल। 68 साल मतलब अभी तो 63 से आप देखो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखा था। और छत्तीसगढ़ के जो सबसे पहली बात तो पोला एक धार्मिक पर्व भी है। तो माता पार्वती नंदी महाराज के विवाह यही दिन करवा दी है, तो ये धार्मिक पर्व भी है। और साथ ही किसान मन के लिए बैल जो है, एक किसान अपन बैला ला अपन बेटा के समान पालते हैं, बेटा के समान प्यार करते। तो हमारे बुजुर्ग मन क्यों ना बेटा ला मैदान में उतारा जाए, जैसे हम लड़का मन दौड़ते खेलते कूदते, तो हमारे बैला भी मैदान में उतार के सामूहिक रूप से अगर पूजा किया जाए, मैदान में श्रृंगारित करके, श्रृंगार के साथ ला के अगर पूजा किया जाए और पूजा करके ओकरो एक रेस रखा जाए। हमारे अपना राम साहू जी के मन में बात उठी और समय युवा रही हो, तो ओकर माध्यम से एक शुभारंभ हुई जो लगातार चलता है। धार्मिक भी आए और किसान मन के पर्व भी आए। तो पहली की जब पोला महोत्सव रही से उतरी से, तो तब में और अब में कितना फर्क आ गया? तब कैसे रही से? मूल तो वही है, बैल दौड़ बैल सजावट बहुत समय होती रही। नहीं अभी तो देखो इतना भव्य डोम सेट लगे हैं, भव्य कार्यक्रम होते, और तब पहली तो संसाधन कम रही से, तब के बताओ? तब और में जमीन आसमान के अंतर है। वो समय गाँव कैसे मनाते रहे, साबुन डब्बा कंघी ऐसे इनाम रखते रहे, नाथ वगैरह बैला पर। और अब तो बहुत भव्य हो गए, 21,000 इनाम रखना और साथ ही डोम वगैरह लगाना और मंच सजाना। उसमें तो मंच नहीं रहा है, सारा नर्मदा इसने मैदान में बैला लावन पूजा करन और बाद दौड़ करवावन। लेकिन इस समय मंच वगैरह आर्थिक जो हमारे योगदान है तो बहुत ज्यादा है। और अब इसको देख के, कार्यक्रम देख के कैसा महसूस होते आप लोग? बहुत आनंद नहीं लगते, हृदय खुश हो जाते। हम ये चाहते हैं कि अभी जितना हो है तो एक से आगे बढ़े। आज छत्तीसगढ़ स्तर में हुआ थे, पूरे राष्ट्रीय स्तर में हमारे गाँव ला जाना जाए, पहचाना जाए पोला के नाम से। खास करके हमारे छत्तीसगढ़ की जो पोला पर्व है, पोला पर्व हिंदुस्तान जाने। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इनके मन की जो खुशी है ये सामने छलक रही है। विशेष बात ये कि इस महोत्सव को केवल दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ ना जाने, इसको पूरा देश पहचाने, इसको देश पहचाने। इसलिए आपको भी आना होगा और अपने इष्ट मित्रों को बताना होगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पोला महोत्सव, भव्य पोला महोत्सव मड़िया पार में हो रहा है। आप भी आए, अपने इष्ट मित्रों को बताएं। और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।